स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर आ गई हैं। प्लीज़ गो वॉच, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स नाइसली। ठीक है, तो आप, मुझे अच्छे से पता है आप लोगों ने सारी वीडियोस बहुत अच्छे से देख ली होंगी, और जिन्होंने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखिए, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए, फिर क्वेश्चंस करने में बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जो प्रैक्टिस हम जितना करते जाएंगे, बैक टू बैक हम चीज़ें रिवाइज करते जाएंगे, तो वो इतने अच्छे से याद हो जाएगी कि हम परफेक्ट बन जाएंगे, हमें बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। ठीक है बच्चा, ये बात क्लियर हुई है। अब देखिए, आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं, प्लस हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी करेंगे, और जो लास्ट 10 ईयर्स में इस चैप्टर से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में देखते हैं हम कितना कर पाते हैं, तो वो करते हैं हम लोग ट्राई। सो व्हाट इज़ आवर इन टेक्स्ट क्वेश्चन? See students, first question is what is the importance of DNA copying in reproduction? ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन के अंदर DNA कॉपिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए, रिप्रोडक्शन जो हमने पढ़ा था, तो रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा था कि एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चा, एक होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता था कि गैमीट्स फॉर्म होते हैं, गैमीट्स होते हैं, देन जायगॉट बनता है, मतलब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है। ठीक है बच्चा, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर ये होता है एक सिंगल पेरेंट जो है वो डॉटर सेल बना लेता है। ठीक है, प्रोजेनी फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो देखिए बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी या डॉटर सेल हम कह सकते हैं ये फॉर्म हो रही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी सेम हो रहा है कि प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग, या फिर हम कह सकते हैं डॉटर सेल जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों ज़रूरी है कि डीएनए की कॉपी होना क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पॉर्टेंस है डीएनए की कॉपी ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, इन रिप्रोडक्शन। देखिए बच्चा, क्या होता है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, सेल जो है, जो ह्यूमंस के अंदर जो सेल प्रेजेंट होती है, अगर हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो है ह्यूमंस की एग्जांपल ले रहे हैं हम, जो उसकी सेल होती है उसके अंदर जो हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड डीएनए इज़ द इंफॉर्मेशन, डीएनए के पास ही सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है बच्चा, डीएनए के पास जो जीन प्रेजेंट होते हैं उनके पास इन्फॉर्मेशन है, तो डीएनए की कॉपी होगी तभी तो एक कॉपी पेरेंट्स के पास रहेगी, जैसे पेरेंट्स हैं। ठीक है, इनके पास जो डीएनए इसकी कॉपी हो गई। ठीक है, ये डीएनए की, एक डीएनए की कॉपी हो गई। अब एक डीएनए यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये वाला मान लीजिए, और एक डीएनए इनके पास रह जाएगा। बात समझ रहे हैं आप चीज़ को? ठीक है जी, तो क्या है, डीएनए की कॉपी होना ज़रूरी है ताकि जो प्रोजेनी यहाँ पे बनी है इससे भी डीएनए मिले और ये अपने प्रोटीन्स फॉर्म कर सके, ताकि एक स्पेसिफिक काम करने के लिए सबके पास प्रोटीन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए डीएनए ज़रूरी है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। सी स्टूडेंट्स, हम इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं? जो डीएनए है इज़ द जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, जेनेटिक मटीरियल, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो रहा है, that is present in the cells of all organisms। ठीक है बेटा, ये सारे ऑर्गेनिजम्स की सेल में प्रेजेंट होता है, जो कि हमने यहाँ पे देखा है, और ये जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, मतलब इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट इसमें है, DNA carries genetic information from one generation to other, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है जेनेटिक कैरेक्टर्स को, एंड this helps in
reproducing organisms of its own types. Okay, DNA copying is must for inheriting. इनहेरिटेंस में ज़रूरी है डीएनए कॉपी, आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने को ही हम इनहेरिटेंस कहते हैं। और आपको पता है एवरी कैरेक्टर जो है उसे कौन कंट्रोल करता है? जीन कंट्रोल करता है। फ्रॉम द पेरेंट्स एनी वेरिएशंस इन डीएनए copying will be give rise to origin of new species. ठीक है, वेरिएशंस जो होंगे तभी तो न्यू स्पीशीज़ में चेंजेस पता चलेंगे, तभी तो लगेगा कि हाँ इसमें चेंजेस हैं, ये न्यू स्पीशीज़ है। ठीक है बेटा, इसका आंसर अप्रॉक्स अपने को ऐसे से लिखना रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो है वो जीन जो डीएनए जो है वो क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है और इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करता है।